टीनेज लाइफ आज के ज़माने में बहुत केओटिक हो गई है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, मेंटल और इमोशनल स्टेट पर बहुत असर पड़ चुका है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ्स। उन्हें अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। दे आर कंपीटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हाय एवरीवन, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टीनेज एंड सेल्फ हार्म। टीनेज लाइफ आज के ज़माने में बहुत केओटिक हो गई है। एक तरफ स्टडीज़ का प्रेशर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कंपटीशन का प्रेशर, कोई गेम, कोई स्पोर्ट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, बॉडी इमेज इश्यूज़ और न जाने क्या क्या। ऐसे समय में देखा गया है कि बच्चे जो हैं अपने आप से कनेक्शन छोड़कर बाहरी दुनिया की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह से उनके मेंटल और इमोशनल स्टेट पर बहुत असर पड़ चुका है। there is actually research to show that they are not able to manage their mind or their emotions. और नतीजा, the cases of self-harm among teenagers today is on the rise. Parents, ये आपके लिए अलार्म है, लेकिन इस अलार्म के साथ आते हैं 3 आसान से तरीके जिससे कि पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट दे कैन सेव देयर चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ हार्म। और ये 3 तरीके हैं प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव। अब प्रिवेंशन में 2 चीज़ें। सेल्फ हार्म बच्चे ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा कनेक्शन अपने बच्चों से बना रहे। एक इमोशनल कनेक्ट, एक साइलेंट मैसेज जो हम अपने बच्चों को कन्वे करें कि वी आर देयर फॉर यू, एंड ऑल्सो एन इमोशनल कनेक्ट टू नो व्हाट इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ माई चाइल्ड एट द एंड ऑफ द डे। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर बच्चे जो है अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ्स, और उन्हें उसकी वजह से अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। बाहरी दुनिया की तरफ वो देखते हैं वैलिडेशन के लिए। They are not clear about their identity, they have an identity crisis and they are competing with the outside world. इसकी वजह से आता है conflict, confusion and emotional breakdown. That results in a lot of pain and a wish कि फिजिकल पेन से हम अपनी इमोशनल पेन को शायद कम कर पाएंगे। दैट्स वन ऑफ द रीजंस जो टीनेजर्स कोट करते हैं सेल्फ हार्म अटेम्प्ट्स के लिए। इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स को प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। अब आते हैं हम क्यूरेटिव की तरफ। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के अंदर कोई मेंटल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगे कि आपका बच्चा बार बार अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, उसकी बॉडी श्रिवल्ड अप है, कोई इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर जो नॉर्मली उसके कैरेक्टर में नहीं है, अब्रप्ट शाउटिंग बैक, और कुछ भी अलार्म आपको लगे तो आपको निगलेक्ट नहीं करना है एंड डेफिनेटली डू नॉट फील कि ये फेज़ है, ये अपने आप पास हो जाएगा। देयर इज़ प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल। आप सीक आउट कर सकते हैं प्रोफेशनल काउंसलर्स को, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को, और अगर ज़रूरत पड़े तो साइकाइट्रिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले स्कूल्स के काउंसलिंग सेल में जाकर आप बात कीजिए एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ योर चाइल्ड। और अब आ गया तीसरा तरीका, सपोर्टिव। पेरेंट्स का सपोर्टिव रोल जो है बच्चों के लिए हर समय काम करता है। एवरी चाइल्ड वांट्स, और वो अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंखें डाल कर देखना चाहते हैं कि आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट हियर, प्लीज़ लुक एट मी बट डोंट जज मी। पेरेंट्स के जज करने से बच्चे जो हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सेल्फ डाउट में जीते हैं। पर अगर हम एक सपोर्टिव रोल में उनके साथ रह सकते हैं, देन
children will automatically express their emotional distress to us, and that prevents self harm. तो पेरेंट्स, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपने बच्चे की, टीनेजर की मेंटल हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, और डीएम में कुछ सवाल लिख डालिए जो आपको, जिनका जवाब ना मिला हो। आप मुझसे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए, ये 3 रोल्स पेरेंट्स के, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव, जिससे आप अपने बच्चे को सेल्फ हार्म की तरफ जाने की तरफ से रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट एक्ट राइट नाउ।